कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां हर कोई साथ छोड़ देता है, रिश्ते बिखर जाते हैं, सपने अधूरे रह जाते हैं और हम सिर्फ एक ही सवाल से घिरे होते हैं, अब क्या। ऐसे समय में जब हम सबसे अधिक टूटे हुए होते हैं, वहां से ही श्री कृष्ण की वाणी हमें बुलाती है और कहती है, जो अकेला चलना जानता है वही सच्चे अर्थों में आगे बढ़ना जानता है। अकेलापन अक्सर डराता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यही विश्वास, यही भावना हमारे भीतर नई ऊर्जा जगाती है। एक समय था जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में अपने ही परिजनों को सामने देखकर चिंतित हो गए थे। उनके रथ की पताका कांप उठी, हाथों से गांडीव छूटने लगा। अर्जुन अकेला महसूस कर रहे थे, वह कौरवों के सामने खड़े हुए अपने ही लोगों के विरुद्ध। पर श्री कृष्ण ने तब कहा था, उठ खड़ा हो अर्जुन, यह युद्ध तेरा धर्म है। यह केवल युद्ध की बात नहीं थी, यह उस हर व्यक्ति के लिए था जो जीवन की लड़ाई अकेले लड़ रहा है। अकेले चलना एक कला है, यह आत्मविश्वास का दूसरा नाम है। पर सच तो यह है कि अकेले चलने का सबसे कठिन हिस्सा होता है किसी अपने से जुदा होना। माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, जीवन साथी, कभी कोई हमें छोड़ जाता है, कभी हम किसी से पीछे छूट जाते हैं। ऐसे में जीवन एक वीरान रास्ता लगने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब खुद के भीतर चलना सीखो। एक युवक था, नाम था अविनाश, पढ़ाई में होशियार, संस्कारी, सपनों से भरा हुआ। एक दिन उसे प्यार हुआ। उसने अपना सब कुछ उस लड़की के लिए छोड़ दिया, दोस्त, परिवार, करियर। लेकिन कुछ सालों बाद वह लड़की चली गई। अविनाश टूट गया, अकेला, खोया हुआ अंधेरे में। एक दिन पार्क में बैठा था, बस यूं ही, तभी एक वृद्ध साधु ने पास आकर कहा, जिसे खोया है वह शायद तेरा साथ देने के लिए बना ही नहीं था। तुझे जिसे पाना है उसका रास्ता तुझे अकेले ही तय करना होगा, और उस यात्रा में कृष्ण तेरे साथ हैं। यह वाक्य उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। आज अविनाश एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर है और उसका एक ही मंत्र है, अकेले चलो तो भी मुस्कुराते चलो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हारे साथ न हो तब ये मत सोचो कि तुम गलत हो, सोचो कि तुम गलत हो। अब ईश्वर चाहता है कि तुम खुद को जानो। अकेले चलना क्यों जरूरी है? क्योंकि भीड़ कभी तुम्हारा सच नहीं जानती, क्योंकि रिश्ते बदलते हैं लेकिन तुम्हारा लक्ष्य नहीं, क्योंकि अंत में तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे साथ जाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब तुम सच्चे हो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, भले ही तुम अकेले चल रहे हो। एक लड़की थी जिसका नाम नेहा था, छोटे शहर से थी, बड़ी महत्वाकांक्षा थी, IAS बनना। परिवार ने कहा, शादी कर लो। समाज ने कहा, लड़की होकर अकेले दूसरे शहर मत जाओ। लेकिन उसने श्री कृष्ण की एक बात सुनी, धर्म का पालन करो, डर से नहीं, प्रेम से। नेहा अकेली दूसरे शहर गई, कोचिंग ली, नौकरी भी की और अंत में उसने UPSC क्लियर कर लिया। आज वो कहती है, श्री कृष्ण ने कभी मेरे रास्ते से कांटे नहीं हटाए, बल्कि उन्होंने मेरे पांवों को मजबूत कर दिया। जीवन में जब हम अकेले चलते हैं तो हमें दो चीजें मिलती हैं, स्वतः की पहचान और ईश्वर का सच्चा साथ। श्री कृष्ण की शिक्षा है, जो अकेले चलने से डरता है वो सच्चा आत्मज्ञान नहीं पा सकता। जो भीड़ की राय से चल रहा है वो अपने सत्य से दूर होता है, और जो अकेले चल रहा है वो खुद के भीतर श्री कृष्ण को महसूस कर रहा है। अकेलापन सिर्फ शारीरिक नहीं होता, कई बार रिश्तों के बीच भी हम अकेले होते हैं। कृष्ण राधा से कहते हैं, राधे मेरा साथ भले तू छोड़ दे, पर जब तू अपने दिल में सच्चे भाव से मुझे याद करेगी मैं वही मिलूंगा। यह वही प्रेम है जो शरीर से नहीं आत्मा से जुड़ता है। यह वही साथ है जो समय और स्थान से परे है। तो जब कोई साथ ना हो, जब रास्ते सुनसान लगे, जब आंसू चुपचाप बहें, तो बस आंखें बंद करके श्री कृष्ण को याद करना, क्योंकि उन्होंने गीता में स्पष्ट कहा है, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ता। जो मेरी शरण में आता है मैं उसका मार्ग बन जाता हूँ। अकेले चलना कठिन है पर असंभव नहीं। हर महान व्यक्ति अकेला चला है, हर क्रांति अकेले जन्मी है, हर आत्मज्ञान अकेले में हुआ है। तो चलो आज खुद से एक वादा करते हैं कि हम अपने मार्ग से नहीं हटेंगे, चाहे हम अपने मार्ग से नहीं हटेंगे, चाहे हम अकेले क्यों ना हो, क्योंकि हम श्री कृष्ण को अपना मार्गदर्शक बनाएंगे कि हम गिरेंगे फिर उठेंगे और अकेले ही सही पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, तुम श्री कृष्ण के साथ हो। चलते रहो, क्योंकि जहां मन टूटता है वहीं श्री कृष्ण मिलते हैं। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्ण।